हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज देखेंगे जिसमें हम टॉप 50 प्रोग्रामिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्टली आस्क आपके टेक्निकल इंटरव्यू के लिए होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन में हम लोग 6 टॉपिक कवर करेंगे जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, आपकी डेटा स्ट्रक्चर होगा आपका, एंड ऑल भी बहुत सारे हमारे क्या होंगे इसमें टॉपिक्स कवर होंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस फाइल। अगर आप सी प्लस प्लस फाइल की बात करते हैं तो उसका जो करेक्ट एक्सटेंशन है वो आपका क्या इसमें होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉट सी पी से आप इसे सेव करते हैं, या आपका सेकेंड ऑप्शन है डॉट सी पी पी से आप इसे सेव करते हैं, या आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें डॉट सी एक्स एक्स पी है आपका, या आप इसे यूज करते हैं डॉट प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो आपका सी प्लस प्लस का कोड है, सी प्लस प्लस आपने राइटअप किया है किसी भी आइडियली पे आप वर्क करें तो हमेशा आप सेव इसे किससे करेंगे, डॉट सी पी पी से आप इसे सेव करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सी प्लस प्लस, सी पी पी मीन सी प्लस प्लस। नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आएगा वही पहले क्या होगा आपका एग्जीक्यूट होगा। तो स्टैक होता है आपका, क्यू होता है आपका, ट्री होता है या आपका ग्राफ होता है। तो दो आपकी कंडीशन मेन होती हैं। स्टैक जो करता है वर्क वो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, यानी स्टैक ये होता है आपका, इसमें जो सबसे लास्ट में एंटर होगा वो पहले बाहर जाएगा। जबकि क्यू आपका क्या होता है, ये होता है जिसमें जो पहले आएगा, मान लीजिए ये आपका डेटा मिलना है तो जो फर्स्ट आएगा उसी को पहला डेटा मिलेगा। तो क्यू वर्क करता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन सी। सी में कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए क्या कीवर्ड आपका यूज होता है। तो फाइनल कीवर्ड को आप यूज करते हैं, या स्टैटिक कीवर्ड होता है, या आपका कॉन्स्ट होता है, या आपका डिफाइन होता है। तो कांस्टेंट कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग कॉन्स्ट यहाँ पर यूज करते हैं कीवर्ड सी के अंदर। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। जब बाइनरी सर्च आप परफॉर्म करते हैं तो दो टाइप की आपकी सर्चिंग होती है, एक तो लीनियर सर्च होता है उसमें हर एक एलिमेंट को आपको सर्च करना पड़ता है, और दूसरी होती है आपकी बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च का जो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं वो ओ एन होता है आपका, ओ लॉग एन होता है आपका, ओ एन लॉग एन होता है, या आपका ओ वन होता है। तो अगर आप लीनियर सर्च की बात करेंगे तो लीनियर सर्च में आपका हर एक एलिमेंट वन बाय वन सर्च होगा, तो उसमें तो आपका ओ एन यूज होता है। बट बाइनरी सर्च में क्या होता है आपका डिवाइड हो जाता है, एक सेक्शन में आप चेक करते हैं तो यानी जो n है उसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो log n आपका इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका log n। नाउ नेक्स्ट है विच लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन। इनमें से कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर कंडीशन फॉल्स भी है। तो फॉर तो तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, वाइल भी तभी आपका चलता है। डू वाइल लूप जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर कंडीशन आपकी क्या है फॉल्स भी है। तो सो डू वाइल तब आपका एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन फॉल्स भी है, तो एक बार वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। नाउ नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट इन पाइथन। पाइथन में कमेंट डिफाइन करने के लिए आप किस सिंबल का यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंट आपका, हैश सिंबल, या आप इस सिंबल का यूज करते हैं। तो पाइथन के अंदर जब आप सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं तो हैश सिंबल से लिखते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप 3 सिंगल कोट यूज कर सकते हैं या 3 डबल कोट आप यूज कर सकते हैं। इसी से आप इसे क्लोज भी करेंगे। ये स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए भी होता है आपका, बट आप कमेंट भी इसमें राइट अप कर सकते हैं। तो आपका सिंगल लाइन कमेंट के लिए यहाँ पर हैश यूज होगा आपका। नाउ नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर यूज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी आगे आगे बताया भी था हमें। क्यू आपका फीफो पे वर्क करता है, क्यू आपका करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, और लास्ट इन फर्स्ट आउट पे आपका वर्क करता है कौन, स्टैक। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, स्टैक। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल इन जावा। जावा के अंदर जो बूलियन वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी, ट्रू होती है, फॉल्स होती है, जीरो होती है, या नल होती है। तो जब बूलियन वैल्यू की बात करते हैं आप जावा के अंदर, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, इसमें फॉल्स आपका डिफाइन करता है। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा बूलियन में ऐसा। नाउ नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज मेनली यूज फॉर वेब पेज स्टाइलिंग। वेब पेज को स्टाइलिस्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट,
पाइथन या आपका जावा। तो स्टाइलिस्ट आपको क्रिएट करना है HTML कोड को, तो आप किसका यूज करेंगे, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट का आप यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका विच ऑपरेटर यूज फॉर कंपेरिजन इन पाइथन। पाइथन में कंपेयर करने के लिए दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आप किस ऑपरेटर का यूज करते हैं। इक्वल टू तो आपका असाइन करने के लिए होता है, डबल इक्वल टू आपका कंपेरिजन ऑपरेटर होता है आपका। इसके अलावा ये कोई ऑपरेटर नहीं होता है आपका, ट्रिपल ये भी नहीं होता है। तो आपका जो कंपेरिजन के लिए ऑपरेटर हम यूज करते हैं वो करते हैं डबल इक्वल टू। नेक्स्ट है आपका विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज द फास्टेस्ट ऑन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपका सबसे फास्टेस्ट जो आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, इसमें वो कौन सी होती है आपकी, बबल सॉर्ट, 1 by 1 सेलेक्ट करेगा, सिलेक्शन सॉर्ट में एक सेलेक्ट करते हैं, क्विक सॉर्ट है आपका या इंसर्शन सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट आपका जो है सबसे बेस्ट होता है आपका एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा क्विक सॉर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऊप्स कॉन्सेप्ट, इसमें से कौन सा ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। क्या है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, कंपाइलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए ये भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस भी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, बट कंपाइलेशन का मतलब तो कंपाइल करना कोड को, तो इसमें कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन हो जाएगा कंपाइलेशन। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, ये सभी को पता होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका एक्चुअल में मीनिंग है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म, XML होता है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML की फुल फॉर्म की बात करेगा तो ये होता है एक्सटेंसिबल, जिसमें ई साइलेंट होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आपका ये होता है। नाउ विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट आउटपुट इन सी में आउटपुट प्रिंट करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज करते हैं, तो इसमें आपका होता है प्रिंट स्टेटमेंट। सी में प्रिंट का यूज करते हैं, C++ में आप यूज करते हैं सी आउट का, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज करते हैं प्रिंट का, एको फंक्शन आपका होता है PHP में। देखिए ये सी में आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, आउट आपका C++ में, ये पाइथन में। तो अभी यहाँ पर इसने बोला है सी में, तो सी में सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पाइथन में होता है आपका और ये सी में होता है आपका। प्रिंट एफ आप सी में करेंगे और पाइथन में एक सिंपल प्रिंट लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका पाइथन में होगा आपका प्रिंट और प्रिंट एफ आपका होता है सी में। नाउ नेक्स्ट है विच कीवर्ड यूज टू क्रिएट अ क्लास इन जावा। जावा में क्लास क्रिएट करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं, डिफाइन है आपका, क्लास है आपका, ऑब्जेक्ट है आपका या स्ट्रक्ट है आपका। सो जावा के अंदर जब भी आप क्लास क्रिएट करेंगे तो क्लास कीवर्ड के थ्रू ही यूज करते हैं, क्लास देन क्लास का नेम आप लिखते हैं, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या हो जाएगा आपका, क्लास ये रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज इन रिकर्जन। रिकर्जन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका यूज होता है, क्यू होता है आपका, स्टैक होता है आपका, एरे होता है आपका या आपका हीप होता है। तो रिकर्जन में जब भी आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपका यूज होगा वो क्या होगा आपका, स्टैक आपका रिकर्जन में ही वर्क करता है आपका। बार बार सेम इस कंडीशन को आप कॉल करेंगे तो वो आपका स्टैक के थ्रू वो इम्प्लीमेंट आपका होगा। विच कंपनी डेवलप जावा। जावा किस कंपनी ने आपका डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, एप्पल ने किया है, सन माइक्रोसिस्टम ने किया है या आपका गूगल ने किया है। तो जो जावा आपका डेवलप किया है वो किया है आपका सन माइक्रोसिस्टम ने। एंड जावा एक्चुअल में जो साइंटिस्ट इनिशियली जावा का नेम जो था वो ओक था आपका, और जेम्स गोसली एंड टीम ने इसे डेवलप किया है आपका। सो ये सन माइक्रोसिस्टम द्वारा डेवलप है। विच सर्चिंग टेक्निक रिक्वायर स्टोर डेटा। कौन सी सर्चिंग टेक्निक आपकी स्टोर डेटा पे वर्क करती है आपकी, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये तो ट्री ट्रैवर्सिंग के लिए आपका यूज होता है। वैसे दो ही आपकी सर्चिंग टेक्निक है, लीनियर और बाइनरी सर्च। तो रिक्वायर स्टोर डेटा पे जो वर्क करता है वो कौन करता है आपका, बाइनरी सर्च करता है। विच SQL कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। टेबल से अगर आपको ऑल रिमूव करने हैं रिकॉर्ड, तो उसके लिए आप कौन से कमांड यूज करेंगे, डिलीट आप करेंगे, रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे या ट्रंकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिलीट से तो आपका पर्टिकुलर रो या रो को रिमूव करते हैं, रिमूव से आपका पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव होगी, ड्रॉप से कंप्लीट टेबल रिमूव हो जाएगी आपकी, और रिकॉर्ड अगर रिमूव करने हैं तो ट्रंकेट से आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑल रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रंकेट। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज
नोन एज द बैकबोन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बैकबोन यानी हम लोग बोल सकते हैं बेसिक जो लैंग्वेज है वो कौन सी है आपकी, सी है, पाइथन, HTML है या PHP है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक लैंग्वेज है या हम बैकबोन लैंग्वेज की बात करते हैं वो आपकी क्या है, पाइथन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो सभी को पता होगा आपका। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन है आपका। विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट अ क्लास इन C++। में अगर आपको क्लास को इनहेरिट करना है तो कौन सा कीवर्ड आप इसमें से यूज करेंगे। तो इसमें जो कीवर्ड है आपका एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, इनहेरिट कीवर्ड का यूज करते हैं, या कोलन आप यूज करते हैं, या आप सुपर को यूज करेंगे। तो C++ में आपका क्या होता है, कोलन यूज होता है आपका एक्सटेंड करने के लिए, इनहेरिटेंस को लेने के लिए। और एक्सटेंड कीवर्ड आपका यूज होता है किसमें, जावा के अंदर। जावा के अंदर आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। तो C++ में आपका क्या होता है, कोलन। विच डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट इन कंटीजियस मेमोरी। कंटीजियस मेमोरी में एलिमेंट को स्टोर करने के लिए आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, लिंक लिस्ट है आपका, एरे है, ग्राफ है, या आपका ट्री है। तो यहाँ पर एरे जो होता है, एरे क्या है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन आपका यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका एरे। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट टाइप ऑफ मैलॉक इन सी। मैलॉक का जो आउटपुट टाइप है वो क्या आपका रिटर्न करता है। इट इज अ इंट रिटर्न करेगा आपका, कैर रिटर्न करता है आपका, वॉइड रिटर्न करता है, या आपका फ्लोट करता है। तो यहाँ पर जो रिटर्न करता है मैलॉक वो करता है आपका वॉइड। वॉइड आपका इसमें ये रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट है, विच ट्रेवर्सल मेथड गिव स्टोर आउटपुट इन BST, बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा ट्रेवर्सल मेथड जो है वो स्टोर करता है आपके आउटपुट को। इसमें प्री ऑर्डर है आपका, पोस्ट ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, या आपका लेवल ऑर्डरिंग है। तो जो आपका मेथड स्टोर करता है आउटपुट वो करता है आपका वो करता है आपका इन ऑर्डर। इन ऑर्डर जो है वो आपका मेथड है जो स्टोर करता है आउटपुट को भी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका इन ऑर्डर। विच कीवर्ड इज यूज टू स्टॉप अ लूप। लूप को स्टॉप करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं, यानी लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाए, उसके आगे वो वर्क ही ना करे, उसके लिए आप क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक किया तो वहीं पर क्लोज हो जाए। कंटिन्यू मीन्स केवल उस स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, उसके आगे आपका वर्क करेगा। एग्जिट का मतलब है प्रोग्राम से ही एग्जिट कर देना। स्टॉप आपका फंक्शन डायरेक्टली यूज आप नहीं करते हैं, तो ब्रेक आपका यहाँ पर यूज होगा। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इसमें से आपका कौन सा है, एंड, और, ये आपका लॉजिकल नहीं, ये है आपका नॉट, और ये आपका लॉजिकल एंड है। ये है बिटवाइज एंड। तो हम लोग यहाँ पर लॉजिकल एंड की बात करें तो लॉजिकल एंड आपका क्या है, ये है। आप C++ की बात करते हैं तो उसमें लॉजिकल एंड आपका ये होता है। पाइथन में तो आप प्रॉपर एंड ही लिखते हैं, वहां पर पाइथन में एंड ही लिखा जाता है, बट C++ जावा की आप बात करेंगे तो उसमें आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, डबल, ये आपका रिटर्न करता है। नाउ विच मेमोरी इज टेम्परेरी। इसमें से कौन सी मेमोरी आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मीन्स कुछ टाइम तक आपका रहेगा, जब तक आप वर्क करें तब तक डेटा रहेगा। जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ किया इसका डेटा क्या होता है, रिमूव हो जाता है, रिमूव या इरेज हो जाएगा। दोबारा से जब आप बूट करते हैं प्रोसेस को तो रीडायरेक्ट होता है डेटा, वो होता है आपका रैम का डेटा। अदर डेटा आपका फिक्स रहता है, रोम का डेटा में कोई चेंजेस नहीं, SSD HDD में कुछ चेंजेस नहीं होता है, पर रैम जो होता है वोलेटाइल इन नेचर होता है और टेम्परेरी डेटा आपका स्टोर रहता है इसमें। विच एल्गोरिथम टेक्निक डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। इसमें से कौन सी एल्गोरिथम टेक्निक है जो आपकी डिवाइड करती है कंडीशन को सब प्रॉब्लम्स में। तो इसमें ग्रिडी एल्गोरिथम है आपकी, डिवाइड एंड कनकर है, बैक ट्रैकिंग है, या रिकर्जन है। तो डिवाइड एंड कनकर ये डिफाइन करा है। पहले ये क्या करता है, डिवाइड करता है, जैसे आपके मल्टीपल पार्ट्स में आपके डिवाइड करेगा, एंड फिर कनकर का मतलब होता है उनको फिर कंबाइन करके आपका सॉर्ट करता है। तो ये मर्ज सॉर्ट की जो टेक्निक चलती है वो आपकी इसी पे चलती है, डिवाइड एंड कनकर पे। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 5 mod 2। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। तो आप 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जब 4 है आपका, और रिमाइंडर्स में कितना बच गया, 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1। इसमें आंसर आ जाएगा आपका 1। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेज। वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का आप यूज करते हैं।
FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आपको सिंपल वेब पेज को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपका HTTP होता है। आज देखते भी होंगे आप HTTPS देन :www. जो भी आप लिखते हैं वो आता है। तो ये जो है ये वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए आपका HTTPS आपका यूज होता है। HTTP आप सिक्योर के लिए आपका S होता है, वैसे HTTP आप यहाँ पर ऑप्शन में लिख सकते हैं। विच लैंग्वेज यूज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज आपकी यूज होती है? स्विफ्ट होती है आपकी, कॉटलिन होती है, PHP या आपकी रूबी है। तो आपका जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप यूज करते हैं वो करते हैं आपके कॉटलिन के थ्रू। तो कॉटलिन आपकी एंड्रॉयड डेवलपमेंट लैंग्वेज है आपकी। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर यूज नोड एंड पॉइंटर्स, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप नोड और पॉइंटर को यूज करते हैं? एरे के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर या आपका क्यू और या स्टैक के अंदर। तो आपका जो यूज होता है जिसमें आप नोड्स एंड पॉइंटर को यूज करते हैं वो आपका होता है लिंक लिस्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है? O log n है आपकी, ON है या ON स्क्वायर आपका है या आपका ON log n है। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो बबल सॉर्ट की आती है ON स्क्वायर। विच SQL कमांड इज यूज टू फैच डेटा, डेटा को फैच करना है तो गेट है, ओपन है, सेलेक्ट है या आपका शो है। तो डेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं सेलेक्ट। डायरेक्ट कंप्लीट डेटा एक्सेस करना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम आप लिख देंगे यहाँ पर, जो भी टेबल है स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टेबल को जैसे आपने लिखा तो ये फैच हो जाएगा कंप्लीट डेटा। तो यहाँ पर सिलेक्ट कमांड जो है वो फैचिंग के लिए आपका यूज है। सिंपल रो करना है तो फिर आप वेयर की कंडीशन के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। विच कीवर्ड यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए क्या कीवर्ड आपका यूज होता है? एरर है आपका, ट्राई है, कैच एरर है या आपका फाइनल है। तो यहाँ पर जो यूज होता है आपका ट्राई एंड कैच, ट्राई कैच कीवर्ड आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ट्राई में कंडीशन आती है जहां पर एक्सेप्शन आने की कंडीशन हो, कैच में वो हैंडल करता है क्या एक्सेप्शन आ रही है वो आप डिफाइन करेंगे किसके अंदर? कैच के अंदर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्राई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखिए जब आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक लीनियर होता है एक नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर होता है, लीनियर के अंदर आपके आते हैं एरे, स्टैक, क्यू एंड नॉन लीनियर के अंदर आ जाते हैं आपके ट्री एंड ग्राफ। तो यहाँ पर अगर ट्री और ग्राफ में से कोई भी ऑप्शन दिया है तो आंसर आपका हो जाएगा वही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ट्री। अदर सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है आपके। विच लूप इज अ बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन, अगर आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन है तो उसके लिए आप किस लूप का यूज करेंगे? तो उसके लिए आप यूज करते हैं वाइल लूप या डू वाइल लूप, फॉर लूप या आपका इनफाइनाइट लूप। तो उसके लिए आपका यूज होता है यहाँ पर फॉर लूप। अगर आइट्रेशन आपको पता है कितने आइट्रेशन तक आपको चलना है तो आप तब यूज करेंगे फॉर लूप। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3 इन इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन में अगर 10 को आप डिवाइड करें 3 से 10 को डिवाइड करें तो 3 3 जा 9 आपका हो जाएगा, 3 3 जा 9 आपका हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इंटीजर वैसे तो पॉइंट आएगा, अगर आप इंटीजर डिवीजन नहीं करते तो आपकी वैल्यू पॉइंट में आती, अगर इंटीजर डिवीजन करें तो आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या? 3। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 3 क्योंकि आपने कहा है इंटीजर डिवीजन। नाउ नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन इन सी। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए आप किस सिंबल का यूज करते हैं सी के अंदर? तो उसके लिए आप क्या होता है, सीधे ये है आपका स्टार सिंबल से आप पॉइंटर को डिनोट करते हैं, स्टार देन str जो भी आप लिखेंगे तो ये एज अ पॉइंटर आपका काउंट होता है। तो यहाँ पर आप आ जाएगा स्टार। विच ट्रेवर्सल यूज क्यू इंटरनली, क्यू के अंदर इंटरनली आपका किस ट्रेवर्सिंग टेक्निक आपकी यूज होती है? DFS होता है आपका, BFS होता है आपका या आपका इन ऑर्डर होता है या आपका पोस्ट ऑर्डर होता है। तो आपकी जो टेक्निक यूज होती है वो क्यू के अंदर वो होती है आपकी BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का आप यूज करते हैं क्यू में। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज करते हैं? गेट्स का, स्कैन का, इनपुट का या आप रीड मेथड का यूज करेंगे। तो हमेशा जब भी आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं वो हमेशा
स्ट्रिंग ही लेता है। उसके अलावा अगर आपको कन्वर्ट करना हो इंटीजर में तो बाहर इंटीजर लगा के आप इनपुट फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे तो वो फिर इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो स्ट्रिंग एक्सेस करना है तो इनपुट फंक्शन के थ्रू ही आप एक्सेस इसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं? फन का, फंक्शन का, डिफाइन का, ये डीएफ। सो डीएफ कीवर्ड आपका यूज होता है। और अगर आप एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं तब आपका लैम्डा फंक्शन यूज होता है। लैम्डा फंक्शन तब होता है जब आप एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं, बट नॉर्मली यूजर डिफाइन फंक्शन आपका डीएफ कीवर्ड के थ्रू आपका डिफाइन होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका विच डेटाबेस लैंग्वेज यूज टू मैनिपुलेट डेटा। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए आपकी कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज यूज होती है? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है आपकी, डीएमएल है आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल है आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड टीसीएल है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करें तो मैनिपुलेट डेटा के लिए आप किसका यूज करेंगे? डीएमएल। मैनिपुलेट डेटा का मतलब है इनर स्ट्रक्चर, इनर डेटा को आप चेंज करें तो डीएमएल से करेंगे, आउटर को करेंगे तो डीडीएल से करेंगे, कंट्रोल करना है डेटा तब आप डीसीएल और टीसीएल का यूज करेंगे। विच कॉन्सेप्ट अलाउ मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम। सेम नेम का आप मल्टीपल फंक्शन क्रिएट करें तो वो क्या आपका अलाउड करता है? ओवरलोडिंग होता है, ओवरराइडिंग होता है, आपका इनहेरिटेंस होता है, या आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो आप मल्टीपल फंक्शन यूज करें सेम नेम तो उसको बोलते हैं आपका ओवरलोडिंग। ओवरलोड करते हैं आप सेम नेम का फंक्शन आप बार बार यूज करें। बट जैसे मान लीजिए आपने क्लास बनाई, पाइथन में ही चलते हैं, सॉरी हम जाओ में चलते हैं, ए नाम की क्लास बनाई, इसके अंदर आपने सेम नेम सम नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर इंट ए और बी आपने ले लिया पहली बार में, फिर से आपने सम नाम का फंक्शन बनाया, इसमें आपने ले लिया फ्लोट ए फ्लोट बी। तो आपने यहाँ पर क्या दे दिया? फंक्शन तो सेम नेम फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट है आपके, यहाँ इंटीजर थे यहाँ आपने फ्लोट कर दिया। ऐसे आप मल्टीपल फंक्शन यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं, तो ओवरलोड आप कर रहे हैं। विच ऑपरेटर यूज फॉर एड्रेस ऑफ इन सी। एड्रेस ऑफ इन सी, एड्रेस एक्सेस करने के लिए आप किस सिंबल का यूज करते हैं सी के अंदर? तो आप इसमें ये ऑपरेटर आपका एंड ऑपरेटर यूज होता है एड्रेसिंग के लिए। नाउ विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपकी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज होती है? आपकी राउंड रॉबिन है, आपका एफसीएफएस है, आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, आपका एसजीएफ है। तो एफसीएफएस फुल फॉर्म ही इसका है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एसजीएफ आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका एफसीएफएस। नाउ विच टाइप ऑफ एरर ऑकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो किस टाइप की एरर आपकी जनरेट होती है प्रोग्राम के अंदर? सिंटेक्स एरर उसे बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं, या आपका टाइपिंग एरर बोलते हैं। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम की बात करते हैं तो वो आपकी होती है रन टाइम एरर। रन किया आपने उस समय कोई एरर जनरेट होती है तो वो आपकी कहलाती है रन टाइम एरर। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? एरे है आपका, स्टैक है, हीप है, या आपका लिंक लिस्ट है। सो प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग हीप का यूज करते हैं। हीप में मीन हीप, मैक्स हीप, ये सब आपकी चलती है, तो यहाँ पर आपका यूज होता है हीप। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है विच एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ। ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए आप किस एल्गोरिथम का यूज करते हैं? क्रूस्कल एल्गोरिथम है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम है, या आपका मर्ज सॉर्ट है। तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो आपकी यूज होती है डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम। डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू आप क्या फाइंड आउट करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं इन अ ग्राफ। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम पर्पस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्पस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट।